बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज के इस वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक, जो कि है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए और देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या है। तो बेसिकली अगर हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम के टॉपिक पे हैं, ठीक है। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली कंप्लीट इक्विलिब्रियम एक ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं जिसमें फर्स्ट कंडीशन हैज वेल एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोथ आर सेटिस्फाइड, यानी एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही होती हैं। तो देन वी सेड दैट इट इज एन स्टैटिक सॉरी इट इज एन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले कंप्लीट इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है एंड सेकंड कंडीशन पढ़ी है। तो मैंने क्या, जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बहुत सेटिस्फाई होंगी तब कंप्लीट इक्विलिब्रियम आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन को बेसिकली हम बोलते थे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन को रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को फर्स्ट कंडीशन बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर फोर्स आती है। सेकंड कंडीशन को रोटेटरी बोला जाता है क्योंकि अंदर टार्क आ रहा है। तो टार्क हमेशा रोटेशन टर्निंग इफेक्ट के लफ्ज से निकला है। तो अब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या लिखा हुआ है कि व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक, यानी लेट्स सपोज मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो गई हैं, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो इस बॉडी पे कोई फोर्स इंपैक्ट नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या था? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन और रोटेशनल। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या, सॉरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या था कि व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या था? फोर्स को सेटिस्फाई करना था, सेकंड में टॉर्क को सेटिस्फाई करना है। देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सो इट विल रिप्रेजेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली। मीन कि अब जब बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट है। जब टर्क लगा रहे हैं, ठीक है, टर्क में रोटेशन में उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था, अब भी हम बोलेंगे सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो गई है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि कैसे। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मीन के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन एक स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में या लीनियर वेलोसिटी के साथ। तो बेसिकली उस चीज को बोला जाता है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो जैसे मैंने कहा था कि अ कार इज मूविंग ऑन हाईवे विदाउट स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन, यानी एक कार मूव कर रही है हाईवे पे विदाउट स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या होता है कि हम मूव करें स्ट्रेट लाइन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक स्पीड से मूव करें, ठीक है। जब एक स्पीड से मूव करें तो बेसिकली क्या हो गया, उसके अंदर आ गया कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की जाए, ठीक है, रोटेशन मीन रोटेट करना, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमने बोला था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ दे सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? तो बेसिकली हमने बात की थी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ गौर करें कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यानी जब कोई बॉडी स्पिन कर रही होती है या रोटेट कर रही होती है, जब स्पिन करी होता है तो रोटेट करी तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आते, उसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आती है। तो जब चीज़ रोटेट करी होती है तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके रिस्पेक्ट से उसके सेंटर से पोजीशन वेक्टर भी आती है और फोर्स भी लग रही होती है, जिसके मुकाबले पे टार्क प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो बेसिकली जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा और टार्क के रिस्पेक्ट से भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जैसे कि हिसाब से लास्ट लाइन पढ़ें, फॉर अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन हैज वेल एज सेकंड कंडीशन बोथ आर सेटिस्फाइड, देन वी कॉल इट इज अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी स्टेट होगी जहां पे फर्स्ट भी और सेकंड दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो रही होंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो इनकी लास्ट लाइनस की तरफ गौर करो, नो नेट फोर्स, ठीक है, नो टार्क, ठीक है, यानी जब कोई बॉडी है ना उस पर फोर्स लग रही है ना टार्क लग रही है। तो जब कोई बॉडी एक बॉडी मतलब ऐसी कौन सी बॉडी होती है जिसपे ना फोर्स लग रही है ना टार्क लग रही हो? मीन अगर मैं पेन यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे रख दूंगा सपोज, ठीक है, अब ये रेस्ट पे आ गया, ना इस पे फोर्स लग रही है ना टार्क लग रही है, देन वी सेड दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जैसे ये
तो अगर हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम की एग्जांपल पढ़ें तो हमारे पास जितनी भी टाइप्स थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की वो सारी की सारी हम बोलते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मीन सीसा की एग्जांपल ले लो, तो अगर दोनों साइड वेट इक्वल हो जाएगा तो वो मूवमेंट ही नहीं करेगा, एक जगह पे रेस्ट पे आ जाएगा, देन वी कॉल इट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ना वो टर्निंग इफेक्ट ना ऊपर मूव कर रहा है ना फोर्स का कोई इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो अ बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब बुक एक टेबल पे पड़ी है, ठीक है, ना उस पर टर्क का कोई इफेक्ट आ रहा है ना फोर्स का इफेक्ट आ रहा है, हम बोलेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। अब बोतल इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, एक बोतल पड़ी है, ठीक है, ना उस पर फोर्स का इम्पैक्ट आ रहा है टर्क का इम्पैक्ट आ रहा है, देन वी सेड दैट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। आई होप सो के यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, साथ ही मेंशन है। ठीक है, तो इसको अपने खुद भी कर लेना है। जैसे बेसिकली इस फोर्स को बैलेंस, ऊपर फोर्स F1 F2 2F हो जाएगा और नीचे भी 2F है, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड कंडीशन बेसिकली फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा है तो ये रोटेशन वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। फिर लास्ट से देखें तो ये आपने खुद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम अ बॉडी रेस्ट मस्ट बी सेटिस्फाई बोथ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो बोथ कंडीशन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही होती है। बिकॉज जब कोई बॉडी मतलब कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट पे, जैसे मैं रेस्ट पे खड़ा हो गया, ठीक है, तो मेरे पर ना कोई रोटेटरी फोर्स इंपैक्ट करी है ना एस्केलेटरी फोर्स इंपैक्ट करी है, ना मैं एस्केलेट कर रहा हूँ ना मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइजमेंट 2.5 को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता या हमारा पढ़ाने का कोई तरीका गलत है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।